नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ट्रू लाइफ ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम आपको भागवत गीता की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल के रख देगी। सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। तो आप इसे जरा गौर से ध्यान से सुने और वीडियो को अंत जरूर तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आगे बढ़ते। कभी सोचा है क्यों हम हार मान लेते हैं? क्यों चुनौतियां हमें तोड़ देती हैं? क्या असफलता हमें परिभाषित करती है या हम खुद को अपनी सोच से परिभाषित करते हैं? भगवत गीता में एक अनमोल संदेश छिपा है, एक ऐसा मंत्र जो हर युवा के दिल में जागरूकता ला सकता है। एक ऐसा मंत्र जो आपको असफलता के डर से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में बदलाव अटल है, हर कदम पर आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर गीता हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर स्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए और ढलना आना चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह सबसे बड़ा संदेश है। जब तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हो, तब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे बस में नहीं है। असफलता जीवन का हिस्सा है। असफल होना गलत नहीं, बल्कि इसे संभालने का तरीका मायने रखता है। कई बार हमें लगता है कि असफलता हमारी कमजोरी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यही असफलता हमें मजबूत बनाती है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इनमें समान रहो। यही सच्चा योद्धा होता है। अगर तुम इन सभी भावनाओं को समान दृष्टि से देखोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। आज के युवा असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। यह तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जागरूक करने का एक तरीका है। अगर तुम असफल होते हो तो यह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सफलता की राह में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे स्पष्ट किया है कि बिना अनुशासन के जीवन अधूरा है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। तुम्हारा जीवन और लक्ष्य दोनों कर्म पर ही निर्भर है। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत अनुशासन से करते हो, तो एक दिन वह बड़ा लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा। अनुशासन और कड़ी मेहनत ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। जीवन में उद्देश्य होना सबसे जरूरी है। अगर हम बिना उद्देश्य के जीते हैं तो हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में एक बड़ा उद्देश्य चुनना चाहिए, जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करो, यानी निस्वार्थ भाव से, समाज और मानवता के लिए। तभी तुम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। यही सच्चा कर्म योग है, जब तुम अपने कर्मों को एक उद्देश्य के साथ करते हो। जब तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होता है, तब तुम एक सच्चे योद्धा बनते हो। युवा साथियों, याद रखो, गीता का संदेश सिर्फ प्राचीन समय के लिए नहीं है। यह आज के हर संघर्ष, हर चुनौती, हर सपना के लिए उतना ही प्रासंगिक है। सफलता का रास्ता कर्म योग से होकर ही जाता है। बिना किसी अपेक्षा के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म में डटे रहो, तो सफलता ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री कृष्ण की यह सीख तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब वक्त आ गया है अपना सच्चा कर्मयोगी बनने का। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कर्म करते रहना। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने की शक्ति यही मिलेगी। हर सप्ताह हम आपको देंगे वो सीख जो आपकी सोच को बदल देगी और आपकी मेहनत को सफलता में बदलने की दिशा दिखाएगी। क्या आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको वो रहस्य मिलेंगे जो आपको हर संघर्ष से उबार कर शिखर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।